बिहार में एक बार फिर अपराध का कहर देखने को मिला और इस बार इसकी गूंज सीधा सोशल मीडिया के सियासी तक पहुंच गई। एलजेपी रामविलास के युवा नेता और सांसद चिराग पासवान ने जब नालंदा में 2 युवकों की हत्या पर गुस्सा जाहिर किया तो उनके साथ उनके जीजा और पार्टी के नेता अरुण भारती भी मैदान में उतर आए। दोनों ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला किया और साफ कह रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले बात उस घटना की जिसने इन नेताओं को ट्वीट करने पर मजबूर कर दिया। नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों ने 16 साल के हिमांशु पासवान और 20 साल के अनु कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। दर्दनाक घटना के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया, ये रही ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। कल नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों द्वारा 16 वर्षीय हिमांशु पासवान एवं 20 वर्षीय अनु कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। यह जघन्य घटना न केवल मानवता को झकझोरता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में अपराध चरम पर है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपराधियों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाना अत्यंत दुखद है। इससे साफ पता चलता है कि अपराधियों का मनोबल अब बहुत ऊंचा हो चुका है। चिराग पासवान ने आगे लिखा, स्थानीय प्रशासन से मेरी बातचीत हो चुकी है और मैंने साफ कहा है कि अपराधियों की पहचान करके जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखिए इस ट्वीट के बाद कैसे उनके जीजा अरुण भारती ने भी ट्वीट पर सरकार को आड़े हाथों लिया। अरुण भारती ने एक लंबा ट्वीट किया और उसमें लिखा, पटना में भाजपा से जुड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी की हत्या हो या भाजपा से जुड़े उद्योगपति जयवंत सिंह को जो मिला धमकी, अपराधियों का डर अब पूंजी, पहचान और सम्मान से भी बड़ा हो गया है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। सिवान, बक्सर, नालंदा और भोजपुर में खून खराबा और नरसंहार हो रहा है। हर कोना लहू लुहान है और हर जिले में डर बैठा हुआ है। बिहार अब अपराधियों की गिरफ्त में है। उन्होंने कहा, बिहार फर्स्ट विजन का असली मकसद है कि ऐसा बिहार बने जहां अपराध की सिर्फ कल्पना ही अपराधियों को डरा दे, लेकिन आज का सच इससे एकदम उल्टा है। अब देखिए उन्होंने ट्वीट में और क्या लिखा है, ये रही आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा, 0 टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए, मतलब किसी भी अपराध पर कोई माफी नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। पुलिस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि सब कुछ ट्रैक हो सके। थानों में जवाबदेही तय हो और निवेश का मोहल्ला तभी बन जाए जब लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें। दोनों नेताओं के ये ट्वीट देखते हैं कि एक सोची समझी रणनीति थी। इसमें चिराग पासवान ने भावनात्मक अपील की और अरुण भारती ने आंकड़ों और तथ्यों के जरिए सरकार की पोल खोल दी। दोनों का मकसद साफ था, नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव को यह दिखाना कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अब बदलाव जरूरी हो गया है। चिराग पासवान अब सोशल मीडिया पर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और जनता से असली मुद्दों को उठाकर राजनीति की दिशा बदलना चाहते हैं। अरुण भारती उनके इस अभियान को और मजबूती दे रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट भी किया ताकि एकजुटता का संदेश जाए। अभी साफ दिख रहा है कि एलजेपी रामविलास अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध में के जरिए भी जनता तक पहुंच बना रही है। इस ट्वीट पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। हजारों लाइक्स, रीट्वीट और कमेंट्स के जरिए लोगों ने कहा कि अब सरकार को जवाब देना होगा। कई लोगों ने लिखा कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में अगर ये हालत है तो बाकी बिहार का क्या होगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है और सरकार को जवाबदेही बनना होगा। इन ट्वीट्स का असर सिर्फ डिजिटल ही नहीं रहा बल्कि यह साफ संकेत है कि एलजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। चिराग पासवान की छवि अब सिर्फ एक युवा नेता की नहीं रही बल्कि वो सोशल मीडिया के जरिए जनता के दुख दर्द की आवाज बनते जा रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी है मैदान में आ चुके हैं और बिहार में नई रणनीति की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि एक तरफ जहां सरकार अपराध पर काबू नहीं पा रही, वहीं विपक्ष अब इसे जनता की भावना से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना रहा है। अगर नीतीश सरकार ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए
तो इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। देखिए कैसी ये घटना ने सिर्फ 2 जिंदगियों की नहीं छीनी, बल्कि बिहार की राजनीति में नई बहस भी खड़ी कर दी। ये रहे आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट जिन्होंने सरकार की नींद उड़ा दी और जनता के बीच हलचल मचा दी।